नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि अपने मंदिर में शाम को पूजा कैसे करें। तो ये रहा हमारा प्यारा सा मंदिर और मैं इसमें अपने भगवान लोग को यहाँ पे स्थापित की हुई हूँ। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मंदिर की पूरी अच्छी से सफाई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो कल का फूल चढ़ाया हुआ है सुबह का, यानी कि उसे मैं हटा लूँगी सबसे पहले। और यहाँ पे जो जल मैंने रखा हुआ उसको भी हटा लूँगी और साथ में मैंने यहाँ पे भोग लगाया हुआ है तो उसे भी मैं लेकर के जाती हूँ। और पानी जो है और साथ में यहाँ पे मैं कछुआ स्थापित की हुई है तो उससे भी हटा लूँगी। और यहाँ पे दीपक जो मैं जलाती हूँ उसको भी हटा लूँगी और मंदिर की अच्छी से सफाई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं भगवान लोग को भी अच्छे से इस तरीके से सफाई कर लेनी और इनको अच्छी तरीके से पोंछ देना है। किसी भी कपड़े से आप पोंछ सकते हैं, या तो कोई चुनरी हो पहले से तो आप उससे भी पोंछ सकते हैं। इस तरीके से मैं सभी लोग को पोंछ दूंगी। माता सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, गणेश जी सब लोग यहाँ पे स्थापित हैं। तो अभी मैं सभी अच्छे से यहाँ पे सफाई कर लेती हूँ। क्या है कि जिस तरीके से हम अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं, नहाते हैं, उसी तरीके से हमें भगवान को भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। साफ़ सफाई करके ही पूजा पाठ करना चाहिए। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे दीपक धुल ली हूँ और साथ में गंगा जल को तुलसी में डाल दी और यहाँ पे शुद्ध गंगा जल भर लाई हूँ और साथ में दीपक धुल दी। और इनका प्लेट और घंटी को मैं साइड हटा देती हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे कछुए में है जो इनका पानी में चेंज कर दी और अच्छी तरीके से धुल दी। और कुछ यहाँ पे पुष्प है जो कि मैं तोड़ के रख ली हूँ पहले से ही, शाम होने के पहले तोड़ ली। और साथ में यहाँ पे भोग लगाने के लिए मैंने कुछ रख लिया है फ्रूट। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, जो यहाँ पे दीपक है उसमें मैं डालूँगी तेल। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे तेल डाल देती हूँ। क्या है कि मैं यहाँ पे शनिवार के दिन तेल से ही पूजा करती हूँ। सरसों का तेल है और साथ में यहाँ पे बाती ले लेंगे। इस तरीके से आप चाहे तो गोल बाती या लंबी बाती आप बना सकते हैं। अगर आप लंबी बाती बना रहे हैं तो आपको 2 बड़े लंबी बाती बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे गोल बाती इस तरीके से रख ली हूँ। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक पुष्प ले लूँगी और इस तरीके से गंगा जल से छिड़काव करेंगे। सभी भगवान लोग के ऊपर इस तरीके से छिड़काव कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बार और मैं इस तरीके से छिड़काव कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनके ऊपर भी आप छिड़काव कीजिए। और पुष्प को मैं गंगा जल में रख दी। उसके बाद से अब मैं सबसे पहले दीपक यहाँ पे जलाऊंगी। तो आप जल से छिड़काव करने के बाद से आप सबसे पहले यहाँ पे दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दीपक जला लिया और सभी देवी देवता जो हैं उनको मैं यहाँ पे टीका लगाऊंगी। तो टीका लगाने से पहले मैं यहाँ पे दीपक पे टीका लगा देती हूँ इस तरीके से। तो क्या होता है कि दीपक का भी विधिवत पूजा करना चाहिए। और साथ में यहाँ पे साईं बाबा हैं तो मैं इनके पैरों पे टीका लगाऊंगी। उसके बाद से मैं गंगा जल में हल्का सा सिंदूर डालूंगी और साथ में यहाँ पे दीप मंत्र पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे कोई सा भी आप दीप मंत्र पढ़ सकते हैं। जब भी आप दीपक जलाएं तो आप दीप मंत्र कोशिश करें कि कोई सा भी दीप मंत्र उच्चारण करें, या तो आपके जो इष्ट देवता हैं आप उनका कोई मंत्र हो तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो अब मैं सभी देवी देवताओं के लिए कह करके यहाँ पे मैं भोग लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं केले को साईं बाबा के पास रख देती हूँ, इनके लिए भोग लगा देती हूँ। और साथ में यहाँ पे कुछ फ्रूट हैं तो यहाँ पे लगाएंगे। और आपके पास कुछ मीठा हो तो आप उसे भी ज़रूर भोग लगाइए। यहाँ पे जो भी फल है आप उसे भोग में लगाइए। और इस फल को अब क्या करना है, अगर आप इसे छोड़ देंगे सुबह तक, उसके बाद से फल उठा करके सभी परिवारों में अपने परिवारों में वितरित करना है। उसके बाद से मैं अगरबत्ती यहाँ पे जला ली हूँ और इस तरीके से साईं बाबा को दिखा देना है। सभी जो भी आपके इष्ट देवता उनका नाम लेना है और इस तरीके से दिखा लेना है। तो यहाँ पे दुर्गा माँ, शिव जी, वैष्णो माँ सभी को मैं इस तरीके से अगरबत्ती दिखा देती हूँ घुमा करके। और आप चाहे तो यहाँ पे धूप भी जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अगरबत्ती जला लिया और इस तरीके से दिखाने के बाद से यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे दीपक और अगरबत्ती लगाने का दोनों सुविधा हमारे पास एक ही में है। तो इस तरीके से लगा देंगे। अब मैं पुष्प चढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले लक्ष्मी माता को रेड पुष्प चढ़ाएंगे और साथ में दुर्गा जी को भी गुड़हल का फूल चढ़ाएंगे और साथ में वैष्णो माता को। तो इन लोगों को रेड पुष्प चढ़ाया जा सकता है। तो मैंने रेड पुष्प चढ़ा दिया। तो अब मैं पूजा के बाद सबसे बाद में क्या करना है, यहाँ पे जब श्रृंगार पूरा कर लेना है, सब कुछ कर लेना है, तो सबसे पहले हम हनुमान जी का पैर छुएंगे। उसके बाद से इनका मंत्र उच्चारण करेंगे। तो हनुमान चालीसा आप जरूर पढ़ें। तो मैंने यहाँ पे हनुमान चालीसा इस तरीके से पढ़ रहा है। तो
देख सकते हैं आप सब। तो हनुमान चालीसा जब भी पढ़ें तो सबसे पहले श्री राम जी का नाम लें, उसके बाद से हनुमान जी का नाम लें। तो इस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद से गलती का क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, जो भी गलती हुआ मैं माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद से इसे रख देंगे। तो अब अंत में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक दीपक ले लेना और उसमें कपूर जलाना है। आप पूजा के अंत में आरती तो ज़रूर करते होंगे और आरती करना भी चाहिए। तो इस तरीके से हम आरती दिखाएंगे। और आपके पास जो भी आरती का बुक है, आप पहले से कोई सा भी आरती करते होंगे, किसी भी देवी देवता की आप आरती करते होंगे, आपके जो सबसे प्रिय भगवान होंगे, जो आपके इष्ट देवता होंगे, उनकी आरती आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आरती कर लेंगे। उसके बाद से आरती का भी पैर छू लेंगे और इस तरीके से उनकी आरती ले लेंगे। उसके बाद से सभी भगवान लोग का यहाँ पे पैर छुएंगे कि अब मेरा पूजा खत्म हुआ, जो भी गलती हो उसे मैं माफ़ी और क्षमा मांगती हूँ। तो सबको प्रणाम कर लेंगे। के बाद से जब तक आप इनका प्रणाम नहीं करेंगे तब तक आपकी पूजा खत्म नहीं होगी। तो आपको अंत में ज़रूर प्रणाम करना है और बताना है कि अब मेरा पूजा समाप्त हो चुका है, हे प्रभु गलती को हमारे क्षमा कीजिए। को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है।